तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चाचा के नाम पर या फिर आपके बड़े पापा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी आपकी ज़मीन जगह है तो उसमें क्या आपका हिस्सा होता है। क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया था, मेरे पास एक व्यक्ति ने मुझसे कॉल करके पूछा था कि सर मेरे चाचा के नाम पर मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक ज़मीन खरीदी थी, एक खेत खरीदा था, तो क्या मैं अब उसमें अपना हिस्सा ले सकता हूँ? क्योंकि चाचा हिस्सा देने से मना कर रहे हैं। कोई कानूनी ऐसी व्यवस्था है या कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है जिससे कि मैं चाचा की ज़मीन में से जो चाचा के नाम पर मेरे पापा ने खरीदी थी उसमें से क्या मैं अपना हिस्सा ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? कोई ऐसी जानकारी आप दीजिए। तो मैंने उसके लिए तो सब बता दिया था कि क्या करना होगा या फिर कैसे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मैंने उसको सब बता दिया था। लेकिन मैं आपसे के साथ भी ऐसे डिस्कस कर लूँ, आपके साथ भी यह बात साझा कर लूँ, क्योंकि ऐसे मामले अधिक देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी यह जानकारी होती है तो इसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। अगर मैं अपने भाई के नाम पर कोई ज़मीन कर देता हूँ या फिर किसी तरीके से अपने चाचा के नाम पर ज़मीन करा देता हूँ या फिर बड़े पापा के नाम पर ज़मीन करा देता हूँ, तो आगे चलकर आपको क्या समस्या आने वाली है या फिर कौन सी ऐसी समस्या है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ज्वाइंट फैमिलियों में अधिकतर देखने को मिलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या फिर ज्वाइंट रहते हैं तो वो ऐसा तो होता है, गांव में तो ऐसा होता ही है कि कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बंटवारा ही नहीं होता है, या फिर मैं आपको बता दूं कि एक दो पीढ़ी तो बिना बंटवारे की निकल जाती है। तो ऐसे में जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो जो चाचा होते हैं या फिर जो बड़े पापा होते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी भाई बहन होते हैं, तो वो जब भाई बहन होते हैं उनकी शादी हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उस समय में वो पीरियड जो होता है उस समय में कोई भेदभाव नहीं होता है। कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो अपने भाई के नाम पर ले देते हैं या फिर अपने बड़े भाई के नाम पर ले देते हैं, क्योंकि जब भी दो भाई कुछ करते हैं या फिर पैसे कमाते हैं तो वो प्रॉपर्टी किसी एक भाई के नाम पर ले देते हैं कि इसको अच्छा लगता रहेगा कि इसके नाम पर प्रॉपर्टी ले दी है तो यह खुश रहेगा। तो ऐसा हर जगह देखने को मिलता है, हर व्यक्ति में बता दूं, हर समाज में और हर शहर में भी देखने को मिलता है और गाँव में अधिक तरह से देखने को मिलता है। कोई भी एक भाई के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ले देते हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई वाहन ले देते हैं, ट्रैक्टर, जीप, किसी भी तरीके से कोई खेत, ऐसा होता है। मैंने अधिकतर देखा है, ऐसे मामले मुझको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर वह भाई जो होता है वो आगे चलकर बदल जाता है, वो उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने से मना कर देता है। वह कहता है जो मेरे नाम पर है तो मेरा ही है। तो ऐसे में आपकी जो बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं या फिर आप भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने मेहनत कर करके पैसा इकट्ठा करके और अपने भाई के नाम पर या फिर अपने चाचा के नाम पर या फिर बड़े पापा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ले दी है, इसके बाद वो उनका मन बदल गया या फिर विचार बदल गए और वह उसमें से हिस्सा देना नहीं चाहते। व्यक्ति जो अपना हिस्सा लेना चाहता है और जिसके नाम पर ज़मीन है वो हिस्सा देना नहीं चाहता है, तो जो हिस्सा लेना चाहते वो तो परेशान है, वो कोर्ट कचहरी की चक्कर काटने लगता है, कोई भी वकील करने लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, या फिर उसके नाम पर जो आपके चाचा के नाम पर है या फिर आपके बड़े पापा के नाम पर है या फिर आपके छोटे भाई के नाम पर है या फिर आपके बड़े भाई के नाम पर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीद है तो फिर वह देने से मना कर देता है। तो आप कोर्ट कचहरी वकीलों की चक्कर करने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के कोई घर मकान है, कोई भी ज़मीन है, कोई भी ट्रैक्टर वाहन है, कुछ भी आपने खरीद लिया है अपने छोटे भाई के नाम पर, अपने चाचा के नाम पर, अपने बड़े पापा के नाम पर या फिर अपने बड़े भाई के नाम पर, किसी के भी नाम पर खरीद लिया है तो उसका जो मालिक होगा, उसका जो मालिकाना हक होगा वो उसी व्यक्ति को होगा जिसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ली है। आपने कोई भी घर मकान खरीद लिया है, कोई भी खेत खरीद लिया है, वही उसका मालिक होगा। मर्जी होती है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी हो वो आपको हिस्सा देना चाहता है तो दे सकता है और नहीं देना चाहता है तो आप उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके चाचा की ज़मीन हो चाहे वो आपके बड़े पापा की ज़मीन हो। हाँ, अगर आपके पापा के नाम पर है, आपकी कोई पैतृक ज़मीन है तो उसमें से आप अपने भाई से हिस्सा ले सकते हैं, या फिर अपने दादा परदादा की ज़मीन है, कोई भी आपकी ऐसी पैतृक ज़मीन है जो कि आपके दादा परदादा के नाम पर है और उसमें अगर किसी भी तरीके से आपके चाचा या फिर आपके जो बड़े पापा हैं वो ज़मीन में से हिस्सा देने से मना करते हैं या फिर कोई विवाद करते हैं तो उस ज़मीन में से आप अपना हिस्सा आराम से ले सकते हैं। आपकी जो भी हिस्सा होगा या फिर आपकी जो भी आपके हिस्से में ज़मीन आने वाली होगी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उस जो आपके हिस्से में आने वाली होगी वो आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपके चाचा या फिर बड़े पापा के नाम पर कोई भी ज़मीन कर दी है और अगर आप फिर चाहते हैं कि उसमें से हिस्सा हो जाए तो वो नामुमकिन है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके हिस्सा देते हैं या फिर नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो अगर उसे लगता होगा, उसे ऐसी इंसानियत होगी कि इसमें मेहनत सबकी लगी है तो वो अपने मन से उसको आपके नाम पर करा सकता है, आपके नाम पर दान पत्र दे सकता है, रजिस्ट्री करा सकता है, तो आपको वो दे सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ऐसा होता है
कि वह उसमें से हिस्सा नहीं देना चाहता है तो फिर आप उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर आप हिस्सा लेना भी चाहते हैं तो इसके लिए बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जब वो ज़मीन खरीदी गई थी तो किसी भी तरीके से वो किस्तों पे थी, तो उसमें आपने कर्जा लिया था तो आपने चुकाया था। कोई भी ऐसा प्रूफ करना होगा, कोर्ट में आपको साबित करना होगा, और आप 2-5 साल चक्कर काटते रहेंगे, कोर्ट के वकील करते रहेंगे, और आपको मिलेगा भी तो ऐसा मिलेगा कि उस जो आप खर्च करेंगे उतना ही अगर निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसे में आपका जो समय भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, और आपको उतना कुछ मिलेगा भी नहीं, और जो आपके चाचा या फिर बड़े पापा होंगे उनसे विवाह भी खत्म होंगे। तो अगर वो आपके चाचा या बड़े पापा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो गई है और आप हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर वो देना नहीं चाहते हैं, तो उनकी इंसानियत पर या फिर उनसे आप कोई भी ऐसी क्षमा प्रार्थना करके या फिर किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि आप जब वो जमीन ली थी तो आप साथ में थे, या फिर आपके पापा साथ में थे, मेहनत थी दोनों भाई की, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं, या फिर चाचा हैं या बड़े पापा हैं तो उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इसमें से मुझे हिस्सा दे दीजिए। लेकिन आप उसमें से कोर्ट के माध्यम से या आप पुलिस के माध्यम से लेना चाहते हैं तो यह सवाल ही बेकार है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे कि आप उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकते हैं। आप अपनी पैतृक जमीन में से किसी भी तरीके से हिस्सा ले सकते हैं, आप अपने दादा परदादा की जमीन में से किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके चाचा या फिर बड़े पापा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, तो उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते हैं, चाहे वो आपके पापा ने उसमें पैसे दिए हो, चाहे कोई भी ब्लेंडर हुआ हो, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति थे जो उन्होंने सवाल पूछा था, मैंने जब उन्हें बताया और मैंने उनको अच्छे से बताया तो वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। तो मैंने उनसे बोला कि जिस भी आपके उनके चाचा थे, तो मैंने बोला आप अपने चाचा से अच्छे से नम्रता से प्रार्थना करके उनसे जो भी ज़मीन है, जो भी आपने उस समय में खरीदी थी आपके पापा ने, चाचा ने, तो वो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस ज़मीन में से थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए। अगर वो आधा भी नहीं देना चाहते हैं, आधे से कम भी देना चाहते हैं, तो आप उसमें संतुष्ट रहेगी, वरना आप कोर्ट कचहरी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने उससे बोला कि सर आपने अच्छी उचित जानकारी दी है, अब मैं यही करूँगा। तो आप भी ऐसा ही करिए। कोर्ट कचहरी करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उनके नाम पर जो निजी प्रॉपर्टी होगी उनकी, तो वो उन्हीं के नाम पर रहेगी, वो उनके बच्चे ले सकते हैं, ना कि आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी अगर 5 भाई होते, 5 भाई में से कोई एक भाई कुछ अधिक कोई जॉब करता, सरकारी जॉब करता, या फिर किसी भी तरीके से कोई मेहनत करके कोई अपनी संपत्ति इकट्ठी करता, या फिर किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करता, तो 5 भाई में से कोई भी एक भाई जो कुछ नहीं करता, या फिर 4 भाई कुछ नहीं करते, एक भाई कुछ करता, तो उसके जो बालक होते या फिर बच्चे होते वो भी ऐसा दावा ठोकने लगते, तो इससे जो कानून व्यवस्था है वो भी खराब हो जाती है। तो आपको लगता होगा, जिसको ऐसा लगता है कि यह जो व्यवस्था है या फिर जो कानून है वो गलत है, लेकिन यह गलत नहीं है। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति कोई मेहनत करके कुछ कमा लेता है और 4 कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति के साथ गलत होता। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत नहीं है। मैंने उस व्यक्ति को भी बताया था कि वो बोलने लगा कि सर मेरे पापा ने भी मेहनत की थी और मेरे चाचा ने ऐसा किया है। तो मैंने बोला कि जो कानून है वो कभी भावनाओं से होकर नहीं चलता है। कानून में जो भी प्रोसेस होती है वो वही होती है, चाहे वो गलत मामले हों, चाहे वो सही मामले हों, चाहे उसमें अपराध को सज़ा मिल सके या फिर ना मिल सके, जो भी है। क्योंकि कानून के या फिर मैं कहूँ कोर्ट में सबूत ही चलते हैं, ना कि किसी भी तरीके से आपकी भावनाएं या फिर आपके ऊपर दया कानून कभी नहीं दिखाता है। तो वहाँ पर तो कोर्ट में सबूत ही चलते हैं कि हाँ इसके नाम पर ज़मीन है, या फिर इसने या किया है या नहीं किया है। तो कोर्ट में सब बारह में सबूत चलते हैं या फिर एविडेंस चलते हैं, ना कि भावनाएं या फिर आपके इमोशन। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्योंकि मैंने यह इसलिए बताया है क्योंकि अधिकतर मामले ऐसे होते हैं कि कभी भी भाई साथ साथ रह रहे हैं। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी घर मकान लेते हैं, कोई भी आप वाहन लेते हैं, तो उसमें आप अपना भी नाम चढ़ाएं, ना कि एक भाई का। अगर एक भाई का चढ़ाते हैं तो आगे चलकर आपको किसी भी तरीके से आगे चलकर परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। मैं करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने परिवारजन में, जो भी आपके करीबी हों उन सब में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।